नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच एक बार फिर से उसी ऑब्जेक्टिव के सीरीज में से पार्ट 4 लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहला कि प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक, है ना, एल्कोहलिक ये पूरा लिखे हैं, शॉर्ट में ALC लिखते हैं। एल्कोहलिक KH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? प्राइमरी एमीन की, है ना, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो ये अभिक्रिया कौन सा कहलाती है? कॉल्बे अभिक्रिया कहलाती है कि रिमट-टिमन अभिक्रिया कहलाती है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अगला सवाल है आपके पास, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है। हाइड्रोजन के जलने से मतलब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो ये किससे संबंधित है? ये प्रक्रिया अवकरण कहलाती है। हाइड्रोजन को जलाने पर अवकरण कहलाती है कि जलयोजन कहलाती है कि ऑक्सीकरण कहलाती है कि हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजन को जब जलाते हैं ना तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में, है ना, कहता है घनकार, क्यूबिक क्रिस्टल में तो 3 होता है। अगला सवाल है आपके पास, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रित होती है। ठीक है। अगला है, वह बिंदु दोष, क्या कहता है? वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है कहलाता है। पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है तो वो क्या कहलाता है? शॉटकी दोष। तो फ्रैंकल दोष में क्या होते थे? इसके अवयवी कण कहाँ? अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते थे। और शॉटकी कोष में क्या होते थे? एक धनायन और एक ऋणायन दोनों के दोनों क्या होते थे? गायब हो जाते थे। तो इसकी वजह से घनत्व क्या होता? कम हो जाता था। लेकिन इसमें घनत्व कम नहीं होता था, इसमें घनत्व सेम रहता था। हाँ, अगला सवाल है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो किस प्रकार के? ऑर्थोरोम्बिक, है ना, किस प्रकार के? ऑर्थोरोम्बिक वाले में। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद किया जा सकता है? कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा है, यहाँ पे जो दिए हुए ऑप्शन है, टॉलरेंस अभिकर्मक है कि फैलिक विलयन है कि वेंडिक अभिकर्मक है, इन तीनों में से किसके द्वारा जो है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर आप बता सकते हैं? तो इन तीनों के द्वारा, सभी के द्वारा बता सकते हैं आप, है ना। अगला सवाल आपके पास है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? बंध बोलो या बंधन बोलो, नहीं बनाता है। तो वो HCl हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए एक शर्त है कि वह जो है FON, है ना, FON, फोन, इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाइड्रोजन को या तो F के साथ जुड़ा हुआ होगा तो हाइड्रोजन बंध बनेगा, या तो O के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन बंध बनेगा, या तो N के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन बंध बनेगा। अन्यथा कहीं पर भी जुड़ जाए हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो यहाँ देखो, इसके साथ जुड़ा है क्या? FON में से कोई है? नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। आगे देखिए, यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टॉलेंस अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है। तो यौगिकों का ऐसा युग्म कौन वाला है? यही आपसे पूछ रहा है। तो यौगिकों का ऐसा युग्म जो है वो ये है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज जो है टॉलेंस अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है। ठीक है ना। अगला है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCF संरचना में होता है। एक धातु का जो है रवाकरण जो है क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में उसकी संरचना है। तो कहता है धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होगा। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा? तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होगा। धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा? 12 होगा। आगे ये अगला सवाल, रजत दर्पण में प्रयुक्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। रजत दर्पण में उपयुक्त होने वाला या प्रयुक्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। वो कौन सा है? ग्लूकोज है। अगला सवाल आप देखेंगे, केनेजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है। केनेजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है। क्या नहीं दिखलाता है? तो एसिटल्डिहाइड नहीं दिखलाता है। ठीक है, क्या नहीं दिखलाता? एसिटल्डिहाइड नहीं दिखलाता है। अगला सवाल है, RNA में उपस्थित क्षारक है, मतलब RNA में क्या क्या उपस्थित होता है? तो RNA में ध्यान से याद रखिएगा, सारे ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा। कौन सा क्षारक उपस्थित होता है? तो ये वाले उपस्थित होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उसके बाद यूरेसिल। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन यौगिक नाभिकीय स्नेही, क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन यौगिक नाभिकीय स्नेही
योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है कौन से यौगिक? तो वो ये है। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में क्लोराइड मतलब Cl आयन की व्यवस्था होती है। किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो आयन की व्यवस्था होती है ये FCC। किस प्रकार की होती है? FCC होती है। अगला आपसे कह रहा है कि चिलीसीरा, क्या कह रहा है? चिलीसीरा किसका सामान्य नाम है? किसका सामान्य नाम है? चिलीसीरा किसका सामान्य नाम है? क्या लिखा है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं KNO3। सोडियम नाइट्रेट इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे NaNO3। सोडियम नाइट्राइट, इस बार नाइट्राइट बोला है तो इसको लिखेंगे हम लोग NaNO2। पोटेशियम नाइट्राइट बोला है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे KNO2। पूछ रहा है किसका साधारण सा नाम है ये? नहीं, क्या पूछ रहा है? चिलीसीरा किसका सामान्य नाम है? तो ये सोडियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम नाइट्रेट का है। हो सकता है कि एग्जाम में नाम ना लिख करके ये रासायनिक सूत्र आपको लिख के दे देगा, तब भी आप याद रखिएगा NaO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जितने भी, इस स्लाइड में जितने भी सवाल है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अगला सवाल आपके पास है RCOX प्लस H2, ये किसके साथ अभिक्रिया हो रहा है? हम लोग इसको कहते थे एसिड हैलाइड। वहाँ जो लिखा हुआ RCOX ये है एसिड हैलाइड। इसकी अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम उत्प्रेरक तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में गर्म करने पर, है ना, हिट करने पर हमारे पास ये बनता था। कैसे? यहाँ से एक हाइड्रोजन इस X के साथ बाहर हो जाएगा जो बन जाएगा HX, और एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा जो बन गया ये एसिड। तो कहता है यह अभिक्रिया या प्रतिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया कहलाता था? याद करिए, रोजंड-मूड अभिक्रिया कहलाता था। क्या कहलाता था? ये रोजंड-मूड अभिक्रिया कहलाता था। इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है, ये जो ऑब्जेक्टिव आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। क्या कह रहा है? अगला सवाल है, जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम ऑक्साइड, क्या है? सोडियम एल्कोऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है तो संभावित उत्पन्न होता है। तो क्या कहता है? संभावित उत्पाद या उत्पन्न होता है। तो क्या होगा? एल्किल हैलाइड बोला है ना, तो ये रहा भाई हमारा एल्किल हैलाइड। ये क्या रहा? एल्किल हैलाइड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना था? बोला है सोडियम एल्क ऑक्साइड के साथ, है ना, सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ। तो ये रहा सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ। तो यहाँ से आपका N और Cl, N और X, है ना, Na और X जो है क्या हो गया? बाहर चले जाएगा, और आपके पास जो बनेगा वो बनेगा ROR, और प्लस में बनेगा NaX। प्लस में क्या बनेगा? NaX। तो ये क्या बनता है? ROR, ये बनता है ईथर। ये क्या बनता है? ईथर बनता है। ठीक है। अगला सवाल है, ROH को CH2N2 से अभिक्रिया कराने पर इस अभिक्रिया में निकलने वाला समूह, कौन सा समूह जो है निकलेगा? तो इस अभिक्रिया में ये वाला समूह निकलता है। कैसे? आइए देखते हैं। ROH CH2N2, यहाँ से ये वाले इसके साथ ऐड हो जाता है, यहाँ से ये वाला इसके साथ ऐड हो जाते हैं, और बन जाता है ROCH3 प्लस N2। ये नाइट्रोजन गैस जो है बाहर हो जाता है। तो यही समूह जो है क्या हो गया? बाहर हो गया। ये आपका क्या बन गया? ये कीटोन बन गया आपका, है क्या नहीं? और सॉरी, ये ईथर बन गया आपका। क्या बन गया? ईथर बन गया। अच्छा, इसमें से पूछ रहा है, निम्न में से कौन संक्रमण धातु आयन प्रति चुंबकीय होता है? प्रति चुंबकीय के लिए हमने आपको बताया हुआ था कि जो चुंबक से दूर जाता है, अनुचुंबकीय जो चुंबक में आकर्षित होता है। तो चुंबक से दूर कौन जाता है? हमने बताया हुआ था जिसके डी कक्षक, जिसके क्या है? डी कक्षक पूर्णतः भरा हुआ होता है, मतलब पूरा भरा हुआ होता है, फुल होता है। जिसके डी कक्षक क्या होता है? फुल होता है। यहाँ से अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दें तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 4s2 और 3d कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये वाला गायब हो जाएगा। डी कक्षक क्या हो गया? इसका भरा हुआ है। तो जिसका भरा हुआ है वही क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, वो आकर्षण नहीं करेगा। तो ये है आपका प्रतिचुंबकीय। बाकी सबका आप निकाल के देख लीजिएगा, सबका डी कक्षक जो है वो पूर्ण रूप से भरा नहीं होगा, और नहीं भरा होगा तो वो सब के सब अनुचुंबकीय है। ठीक है। आगे आइए, कहता निम्न में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? निम्न में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? तो हिमांक अवनमन K2SO4, है ना, पोटेशियम सल्फेट का जो है
हिमांकावनमन अधिक होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है? तो ये वाला सबसे ज्यादा प्रबल होता है हाइड्रोजन बंधन, सबसे मजबूती के साथ हाइड्रोजन को F के द्वारा पकड़ा जाता है। फिर कहता है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहाव या फिर बहना जो है वो बंद हो जाता है या फिर रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। ठीक है। अगला आपके पास सवाल है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सी दवाई उपयोग किया जाता है? ये सब जितने भी लिखा ना, फास्फोरस 32, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, सोडियम 24, तो आप ये सब दवाई का नाम है और इस क्वेश्चन का जो है आंसर है वो ये होगा कोबाल्ट 60। ठीक है। आगे लिख रहा है, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को जल में रखते हैं। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो जल में रखते हैं। ठीक है। आगे आपके पास सवाल है, कहता है निम्न में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है दर्शाती है? आप लोगों को हम बताए हुए थे Mn, है ना। और ये जो Mn है, ये जो आपके पास Mn है वह +1 से लेकर के +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। +2 भी दर्शा सकती है, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6, +7 तक दर्शाती है। इसलिए सबसे अधिकतम कौन दर्शाता है? तो Mn दर्शाता है। ठीक है। अगला सवाल है आपके पास कि कपड़ों पर जंग के दाग को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ये कपड़ा होता है ना, कपड़ा पे जो दाग लग जाता है उस पर, उस जंग के दाग को किसके द्वारा हम लोग हटा सकते हैं? हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटा सकते हैं। अगला है आपके पास, कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः क्या होगा? तो कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होता है 8 तथा 4। ये याद कर लीजिए आप लोग, है ना। अगला सवाल में क्या है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है। कहाँ पर होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन कहाँ पर होता है विद्युत अपघटन में? तो एनोड तथा कैथोड पर होता है। कहाँ होता है? एनोड तथा कैथोड पर होता है। ये वाला सवाल जरूर से जरूर याद रखना आप लोग। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके कहाँ, किस पर निर्भर करता है? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर, इस पर तो नहीं निर्भर करता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर, ना, इस पर भी निर्भर नहीं करता है। न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, हाँ, इसी पर निर्भर करता है। मतलब ऑप्शन सी वाले पर निर्भर करता है। नॉट तो ऐसे भी नहीं होगा, है क्या नहीं। एमाइड का क्रियात्मक समूह है, एमाइड का क्रियात्मक समूह है। एमाइड का क्रियात्मक समूह कौन वाला है? तो क्रियात्मक समूह ये वाला है। अगर आप लोग जो है क्रियात्मक समूह और सामान्य सूत्र नहीं जानते हैं तो मेरे ही इस चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके देख लीजिएगा। यहाँ से भी 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में सवाल रहता ही रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लीजिएगा, और जो लोग देख लिए हैं अति सुंदर बात है। और हम यही कहेंगे, इस ऑब्जेक्टिव का जो है सीरीज जो हम दे रहे हैं, इस सीरीज के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव का एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है। उसी कॉपी में ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव से बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला है, इतना विश्वास रखिए आप लोग। ठीक है। अगला सवाल है आप लोगों के पास, निम्न में कौन सा अभिकर्मक फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है? तो ये है फॉर्मिक अम्ल, है ना। कौन सा? तो ये फॉर्मिक अम्ल जो है फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है। एसिटिकरण अल्कोहल के किस भाग से संबंधित है? एसिटिकरण अल्कोहल के किस भाग से संबंधित है? तो OH से संबंधित है। किस प्रकार से है? तो ये देखिए, ये है आपके पास, मानते हैं कोई भी एसिड है, ये मान ले लो अपने के पास, और यहाँ पर जो है हम लोग OH के साथ इसको अभिक्रिया करा देंगे। यहाँ पर 3 हो जाएगा CH3। तो यहाँ से क्या होगा? H और OH बाहर चले जाएंगे और आपके पास बन जाएगा CH3COO CH3। तो ये हो गया एसिड, नहीं स्टर जिसको कहते थे। तो अल्कोहल, यही एसिटिकरण मतलब स्टर, तो ये स्टर हो गया आपके पास। और ये क्या है? अल्कोहल के इस भाग से बाहर, अल्कोहल में से OH बाहर चले गए, बाहर हो गए। किस भाग से संबंधित है? OH से संबंधित है ये। ठीक है। अगला है, एसिटामाइड का जल अपघटन करने से प्राप्त होता है। एसिटामाइड का जल अपघटन करने से क्या प्राप्त होता है? तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। एसिटामाइड है ना, उससे क्या होता है? एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन गैस एसिटिक अम्ल से प्रवाहित, हाँ सॉरी, एसिटिक अम्ल में प्रवाहित किया जाता है तो प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? तो
एसिड क्लोराइड प्राप्त, सॉरी क्या प्राप्त होता है, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा जलीय, हाँ निम्न में से कौन सा जलीय केवच के साथ गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड देता है? निम्न में से इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से कहता है कौन सा है जो जलीय केवच के साथ मतलब इक्वस केवच के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एसिटाल्डिहाइड देगा। तो भाई ये वाला देगा। कैसे देगा वो देखिए, अपने पास है CH3, यहाँ पर CH मान लेते हैं, यहाँ पर Cl मान लेते हैं, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। केवच के साथ करना है, इक्वस तो होगा ही, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये K और Cl, दो को KCl क्या हो गया आपका बाहर हो गया, तो हम लोग लिखेंगे 2KCl। तो 2KCl जैसे ही बाहर हो गया तो अपने पास बच गया CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। और हमने आपको बताया था एक कार्बन पर कभी भी 2 OH नहीं हो सकता है, तो यहाँ से एगो H और एगो OH बाहर चले जाएंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा HCH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। तो यही प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड देता है तो ये वाला देता है, बाकी लोग नहीं देगा। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आगे अगला पार्ट इसका फिर लेकर के आएंगे, ज़रूर लेकर के आएंगे। आज भर इतना ही है, धन्यवाद।